कि इंडिया में मुसलमान कोविड से मरने वालों को शमशान घाट लेके जाते हैं, ठीक है, शमशान घाट लेके जाते हैं और जलाने के लिए। तो उनको हिंदू उनके करीब नहीं आ सकता। क्या मुसलमानों को उनको जलाना शरीयत में दुरुस्त अमल है? ओहो, बस जी, वो मैं अब क्या कहूँ, शाह से ज़्यादा शाह के वफादार वो हाल है कि अगर आपने उनको, जब कोई उनको दफनाना नहीं चाह रहा तो आप उन्हें कहें कि भाई देखें लकड़ी नहीं मिल रही, सीधी सी बात है। मुसलमान ना, असल में हिंदुस्तान में जो मुसलमान है वो हर तरह से अपने दीन पे ना बेचारे कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं ताकि हिंदू उनसे खुश हो जाएं। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो ख़ास तौर पे वो है ना, क्या उन्हें अंतभक्त बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, ये लोग खुश आपसे कभी नहीं होंगे। तो इस तरह की चीज़ें ना करें। हाँ, आपको कोई हिंदू मिल जाए जो उनके रिलीजियस राइट्स करना चाहते हैं, उनके हवाले कर दें, अपने हाथों से ना जलाएं। या आप एक एक्चुअली हमारे मुताबिक ह्यूमन बॉडी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। रैदर आई वुड रेकमेंड कि आप उन्हें कहें कि देखें ये काम जो है ना, कोई आपको ना तो लकड़ियां मिल रही हैं, ये मसला हो रहा है, पता है आपको, शॉर्टेज है इस वक्त, जलाने को लकड़ियां भी नहीं मिल रही, तो क्यों ना आप, अगर आप बुरा ना मनाएं तो हम आपके इनको दफना देते हैं, कहीं पे दफना दें उनको, ना आप जनाजे पड़े उन पर, बस दफना दें उन्हें, कि आप अपनी आके कोई प्रेयर दुआ जो करनी आप कर लें, दफना देते हैं, हम दफना देंगे, आपकी मदद करेंगे। जलाने को खुद अपने हाथों से ना कम से कम जलाएं। दूसरा है वो आके मंत्री शंत्री जो जिसने करना है वो कर ले, आप उसमें चलो एड इतना सा कर देंगे, चले हम हेल्प कर रहे हैं इसके लास्ट राइट्स में, मगर अपने हाथों से ना जलाएं। एटलीस्ट दिस मच तो आप कर सकते हैं ना, इतना तो करें ना। तो गुड फेथ बेस पे इतना आप चलो हेल्प कर रहे हैं, वो दैट्स ओके, बट खुदा के लिए अपने पैसों से, वैसे ही लकड़ी की शॉर्टेज है इस वक्त, जंगल दरख्त वैसे ही कम है, उल्टा आप और नुकसान कर रहे हैं, और ऊपर से ना सिर्फ ये कर रहे हैं बल्कि उनको क्या उसका नाम है, कम्प्लिसिट बन रहे हैं, अपने दीन पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो अपने दीन पे ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ ना करें तो बेहतर है। हाँ, उनको हेल्प आउट कर दें कि नहीं जी हम आपकी हेल्प कर देते हैं, हम इनको क्रेमेटोरी में ले जाएंगे। क्रेमेटोरीज भी तो होती है ना, जहाँ पे वो ऐसे गया, बाहर निकली ऐश, ये लीजिए ऐश लीजिए, अब इसको आप बोतल में डाल के रख लें। यहाँ ऐसे होता है, क्रेमेशन के बाद ना वो ऐसे ऐश डाल के दे देते हैं। अभी से मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या बताने लगा हूँ। हमारे एक जानने वाले थे, वो पायलट हैं, पायलट बन चुके हैं अब तो। उनके जो ट्रेनिंग वो था ना इंस्ट्रक्टर, वो अपना वाक़या बता रहा था कि एक फैमिली थी, उन्होंने किसी की करवाई क्रेमेशन के बाद उनको राख मिल गई। अब वो जो राख थी, उनकी ख्वाहिश थी कि ये राख जो है ना, वो झील जो है ना, लेक मिशिगन जो है ना, अगर आप उसको देखें वो आपको समंदर ही लगेगा। तो उनका था कि वो उसमें जाके ना, आगे डीप जाके, तो हमने लेक के ऊपर उसको ऐसे उड़ा देना है ताकि वो लेक के अंदर ही शामिल हो जाए। तो उन्होंने पायलट जो है उनसे कहा कि हमें आपने फ्लाई करवाना है और हमें आपने वहाँ लेकर जाना है, लेक के ऊपर, हवा के अंदर। अब ज़रा प्लानिंग सुने ज़रा। तो वो कह रहे, वो छोटा जहाज़ था, वो लेकर गए जनाब। तो लेक के पास, लेक के ऊपर जब मिडल में पहुंचे, जब बहुत, यानी कि जहाँ फुल वाटर है, नीचे गशिंग विंड्स हैं और यूं वेव, बिल्कुल समंदर की तरह वो लेक लगती। तो बल्कि पहली दफ़ा जब मेरे वालिद साहब ने लेक देखी तो वो समझे कि नहीं ये हो ही नहीं सकता है, लेक है, ये तो समुद्र, आप इसको लेक मिशिगन क्यों बोलते हैं? कहा अब्बा जी ये पानी ही है, ये सारी आइस थी किसी ज़माने में, वो बोलते हैं साइंटिस्ट लोग कि ये आइस थी, उसके बाद ये पानी बना। तो वो जनाब बोतल जिसमें थी वो ऐश, वो जहाज़ से फेंक रहे थे, छोटा जहाज़ था, तो बजाय फेंकने के वो बोतल हाथ से उनके गिर गई, और वो पानी में नहीं गिरी, वो जहाज़ के अंदर गिरी, और वो हवा पूरी जहाज़ के अंदर जगह जगह वो बस उड़ गई, किसी के मुंह में चली गई, किसी की आंखों में, कान में, नाक में, ये हशर हुआ। बताएं ज़रा। तो इसलिए मुझे एशेस के बारे में काफ़ी अंदाज़ा है, तो दैट वुड बी समथिंग, इट्स जस्ट थॉट टू शेयर विद यू द स्टोरी।